Hello students, welcome to Diamond Mind classes. In this class, I'll teach you how to use there. So let's start class. Friends, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर देयर का जो यूज है वहाँ के सेंस में किया जाता है। कहाँ के सेंस में? अगर हिंदी की बात करें तो वहाँ वहाँ मतलब दूर। ये किसको बताता है? दूर मतलब फार। कोई वस्तु अगर हमसे थोड़ा दूर है या फार है तो एक तो ऐसे सेंस में इसका यूज किया जाता है। वहाँ मतलब किसी दूर की चीजों को इंडिकेट करता है, तो हिंदी मीनिंग तो इसका वहाँ होता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप तो समझ लीजिए। इसका अर्थ वहाँ है ना, यहाँ गलत लिख दिया है, सही कर लेते हैं इसको। इसका अर्थ वहाँ होता है। वहाँ मतलब वहाँ दूर, कोई वस्तु दूर हो थोड़ा तो उसको हम वहाँ मतलब देर का यूज करते हैं। जैसे इससे पहले वाली क्लास में मैंने हियर का बताया था। हियर जो है पास की चीजों को इंडिकेट करता है, मतलब बताता है, लेकिन देयर मतलब वहाँ दूर की चीजों को बताएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ वहाँ होता है तथा यह दूर के स्थान को बताता है। किसको बताता है? दूर के स्थान को बताता है। यह सेंटेंस के आगे पीछे या बीच में लगाया जा सकता है। जो दियर है उसको आप सेंटेंस के बीच में, आगे पीछे, जहां उसकी जरूरत है वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। और आगे क्या है? तथा सभी टेंस में इसका यूज होता है। मतलब सभी काल या सभी टेंस बोले, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, सभी टेंसेस के साथ इसका यूज किया जाता है और किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, किसी वस्तु को समझाने के लिए भी देयर का यूज किया जाता है। मतलब कोई वस्तु कहीं पे रखी हो या फिर क्लास में 15 कुर्सियां हैं, क्लास में एक बोर्ड है, मतलब हम बोर्ड को बताएंगे, मतलब बोर्ड की स्थिति को बता रहे हैं, उस सेंस में भी हमको जो है देयर का यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला वहां जाओ, मतलब मैं किसी को यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से किसी को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, मतलब दूर भेजने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ना, गो देयर, गो देयर मतलब वहां दूर भेज रहा हूँ। समझ में आया होगा आपको। एक तो देयर का यूज दूर के लिए यूज किया जाता है। वहां कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन है। और याद रखना, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, सभी सेंटेंस के साथ जो है आप देयर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला वहां कौन खड़ा है। वहां कौन खड़ा है? दरवाजे पे कौन खड़ा है ना, ऐसा बोलते हैं ना, वहां कौन खड़ा है। तो हमने वहां मतलब दूर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है सेंटेंस का? हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर मतलब वहां कौन खड़ा है, दूर के स्थान को बता रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। फिर हॉल में एक लड़का है। यहाँ पर क्या बोला मैं? हॉल में एक लड़का है, एक लड़का है। कहाँ पर है? हॉल में। तो लड़के की स्थिति बता रहे हैं कि लड़का कहाँ पर है, मतलब हॉल में। तो यहाँ पर हम एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव जैसा, है ना, बोल सकते हैं। हॉल में एक लड़का है। देयर इज अ बॉय इन द हॉल, देयर इज अ बॉय इन द हॉल। लड़के की स्थिति बताई हमने। कक्षा में 50 विद्यार्थी, क्लास में कितने? 50 स्टूडेंट्स हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे? ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे।
ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए भी हमको जहाँ सब्जेक्ट की अनुपस्थिति हो वहां हम देयर का यूज करते ऐसा बोल सकते हैं। तो क्लास में 50 स्टूडेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो ऐसा बोलने के लिए भी आप जो है देयर का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप, जैसे यदि मैं एक सेंटेंस बोलूं, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, किसी को दूर जाने की से मना कर रहा हूं, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। क्या बोला मैंने, डोंट गो देयर मतलब वहां मत जाओ, तो वहां पर भी हमने देयर का यूज किया है। यदि हम और सेंटेंस की बात करें तो समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यदि हम बात करें कि क्लास में कक्षा में एक बोर्ड है, देयर इज अ बोर्ड इन द क्लासरूम, या क्लास बोल सकते हैं, है ना, देयर इज अ बोर्ड इन द क्लास। क्लास में एक डस्टर है, देयर इज अ डस्टर इन द क्लास। गांव में एक पेड़ है, क्या है दोस्तों, गांव में एक पेड़ है। अगर ऐसा सेंटेंस भी फ्रेम करना है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, गांव में एक पेड़ है। गांव में एक पेड़ है मतलब पेड़ की स्थिति बताएंगे, तो उसमें भी हम देयर का यूज करेंगे। देखिए, देयर इज अ ट्री इन द विलेज। गांव में एक सड़क है, देयर इज अ रोड इन द विलेज। मतलब इस प्रकार से आप देयर का यूज कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना किसी प्रकार की समस्या हो या सेशन अच्छा लगा हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।